नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो जो लाइव शो मैंने आज किया था उसको आप जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि उसमें डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी मैंने पूरी तरह डिबंक करी है पुराणों के आधार पे, कि पुराणों में हमारे सर के बारे में बात होती है। तो अब मेंबर्स हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, बहुत सारे मेंबर्स ओनली वीडियोस आने वाले हैं और मैं आपसे भारत में भी मिलूंगा थोड़े दिनों में। अब चलते हैं आज के एपिसोड पे। आज बहुत कुछ एक साथ हुआ है अमेरिका में भी रात चल रही है तो सारा दिन यहाँ पे इवेंट्स होते रहे। एंथ्रोपिक को बड़ी धमकी दी गई, उनके सारे फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करने की बात की गई, क्योंकि उनके सीईओ ने बड़ा क्लियरली बोला, एंथ्रोपिक एआई के सीईओ ने, कि हम अपने प्रोडक्ट्स की मॉनिटरिंग हम करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे यूज होते हैं फॉर परफॉर्मेंस रीजन। उनका कारण था परफॉर्मेंस रीजंस दैट ऑल गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज डू। लेकिन इसको ईगोइस्टिक स्टेटमेंट बना के ट्रंप ने उनको सब जगह से बाहर कर दिया। ये बहुत ही गंदा स्टेप है ट्रंप का। ट्रंप की ये भूल उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि एंथ्रोपिक एआई इज वन ऑफ द बेस्ट एआई फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब उन्होंने इस तरह की जब बात करी तो पूरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन सब जगह उनको अफेक्ट पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए बिगेस्ट इंसल्ट टू एन अमेरिकन कंपनी। तो ये टेक्निकली ग्राउंड्स पे मैं बोल रहा हूँ। थिंग्स विच कैन अफेक्ट इज कि एंथ्रोपिक एआई जो है एक बड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट है, एंटरप्राइज स्केल का है, और इट कैन थिंक थ्रू थिंग्स विच ह्यूमंस कैन नॉट। ऑलमोस्ट ह्यूमन माइंड को मिमिक करता है, बट ऑन ए मच लार्जर स्केल। मतलब 100 अगर हम ह्यूमन माइंड्स को कनेक्ट कर दें, 100 ह्यूमन माइंड्स टुगेदर, वायर टुगेदर, और सब लोग सीक्वेंशियली और सीरियली थिंक करें एक ही प्रॉब्लम के ऊपर, ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी किसी भी मशीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो हिस्टोरिकल स्पेस होता है वो पिछले जन्मों से भी आता है। तो विच मशीन्स कैन नॉट कॉपी, समझे आप? तो जो ह्यूमन माइंड है, जो रिपोजिटरी है, ह्यूमन बुद्धि है, वो पिछले, तो ह्यूमन का बराबरी कभी मशीन कर नहीं सकती। वो करंट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन इट कैन नॉट ब्रिंग द इनोवेशन, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल उसमें काम करती है। तो ह्यूमन कैन नॉट बी रिप्लेस बाय मशीन्स। और एंथ्रोपिक जो है नैनो सेकेंड्स में 100 ह्यूमन माइंड्स, ब्रेन्स, इंटेलिजेंस के बराबर काम करता है। इट्स अ ट्रिमेंडस कैपेसिटी लॉस अगर ये होता है अमेरिकन गवर्नमेंट को। बाकी कंट्रीज को फायदा हो सकता है, लेकिन ये जो एपिसोड के जोश में लिया, हर चीज जोश में करते हैं ये लोग, और रजोगुण में कभी भी कोई डिसीजन ठीक नहीं होता। इवन फॉर द मिलिट्री प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं, शांत भाव में करते हैं, योग के भाव में करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको शांत मन चाहिए, जो स्टेबल हो। रजोगुण में काम नहीं होता। ट्रंप के ऊपर 2000 टैरिफ के लॉसूट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट लॉस के बाद। 100 कंपनीज ने नए लॉसूट फाइल किए हैं जिन्होंने ग्लोबल टैरिफ को इलीगल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद फेडेक्स कॉर्प ने किया है, डाइसन ने, ये बड़े बड़े नाम हैं। और व्हाट दे पेड ऑन इंपोर्ट्स, तो रिफंड क्वेश्चन पे जस्टिसेस बड़े शांत थे, लीविंग द क्वेश्चंस ऑफ पेबैक टू यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो वहां पे फाइल्स हुए हैं और जस्टिस डिपार्टमेंट इस पे ड्यू करेगा इन द नेक्स्ट स्टेप्स इन द ओरिजिनल लिटिगेशन। ये लिटिगेशन किसी भी हालत में पेमेंट देकर ही सॉल्व होगा, विदाउट पेमेंट देकर सॉल्व नहीं होगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देना पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ टैरिफ लॉसूट्स हैं 2000 से ज़्यादा, ये अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एनालिसिस है। और ये स्मॉल फ्रैक्शन है ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंपोर्टर्स दैट पेड टैरिफ दैट इज जस्टिस स्ट्रक डाउन। ये जो आपको पता ही है 96% टैरिफ्स वर पेड बाय द अमेरिकन इंपोर्टर्स, नॉट बाय आउटसाइडर्स। अब इसमें एक विषय आता है कि देखिए कि आपको मालूम है कि ये टैरिफ्स इलीगल है, ये टैरिफ्स जो है ये सस्टेनेबल नहीं है किसी कोर्ट में एज पर अमेरिकन लॉ। तो आपने क्यों लगाए टैरिफ? रीजन अगेन ईगो, मैं लगाऊंगा, यही मेरी पॉलिसी है। ये नहीं चलता, बिकॉज अब यूएस कांग्रेस हैज टू अप्रूव फंड्स टू पे बैक दीज कंपनीज, देयर इज नो अदर वे आउट।
या तो आप इस कंपनीज के ऊपर सबके ऊपर सैंक्शन लगा दो, देन दे हैव टू पे द मनी एंड दे कैन नेगोशिएट आउट ऑफ इट। लेकिन गवर्नमेंट से आप लड़ नहीं सकते, किसी भी देश की किसी भी सरकार से कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी लड़ नहीं सकती, इम्पॉसिबल टू फाइट, क्योंकि सारे क्लॉजेज आर इन फेवर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, और या कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी हो। तो कंपनीज ये जो अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, जस्टिस क्या डिसीजन देते हैं। मेरे हिसाब से वो प्रेसिडेंट सेट करेंगे और वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करेंगे टू पे देम बैक। तो गवर्नमेंट हैज टू फाइंड एडिशनल फंड्स टू पे देम बैक। देखते हैं क्या होता है अभी इसमें। इंडिया हैज लॉन्च्ड ए मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो अब जो है, अब भारत का देखेंगे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल अगर वो तभी एक्टिवेट होगा जब उसमें सिम कार्ड रजिस्टर्ड टू द यूजर इज इंसर्टेड एंड एक्टिव इन द फोन। तो डेडलाइन इसकी मार्च 1 के बाद खत्म हो रही है। तो अगर आपका फोन के, आप व्हाट्सएप को विदाउट सिम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। अगर यूजर को रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते आफ्टर मार्च 1 इन भारत। एक्चुअली ये सब प्लेटफॉर्म्स बाकी देशों ने बैन करके रखे हुए हैं। आई डोंट नो भारत में क्यों चल रहे हैं, पर बाकी देशों ने बैन करके रखे। एक फाइनल वार्निंग आ गई है यूएस होमलैंड की, अमेरिकन्स टू इवैक्यूएट ईरान इमीडिएटली। 6 घंटे पहले आई थी, अभी कुछ शुरू हो चुका हो। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में आयरन बीम लगनी शुरू भी हो गई। ओके, सो 18 साइट्स पंजाब और जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई की गई हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर जो भी ऑपरेशन सिंदूर में होने वाला है, दैट विल बी ओनली थ्रू मिसाइल्स, क्योंकि उन्हें प्लेन तो आ नहीं सकते बॉर्डर के पास तक। सो प्लेन्स विल बी ऑन द वेस्ट साइड। मेरे हिसाब से वेस्ट से भी भारत ऑर्डर कुछ करेगा, बिकॉज अभी तो पूरी कैपेसिटी पाकिस्तान की हटानी है। कुछ गलत रिपोर्ट्स भी दिख रहा था, मुझे पता नहीं सच है कि गलत है, कि देयर सम थिंग्स हैपेंड इन पंजाब बाय द इंडियन आर्मी एक्शंस। तो सिंधु 2.0 लोडिंग। हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के फंडिंग पे चलता है 25 मिलियन। पता नहीं क्यों हिंदू लोग हिंदुओं को ही बदनाम या मारने के लिए फंडिंग करते हैं, नैरेटिव क्रिएशन के लिए। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा होता है। इन लोगों में से किसी को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है, इनको किसी को संप्रदायों पे, परंपराओं पे कोई विश्वास नहीं है, और इस तरह के काम करते रहते हैं। सो इट्स ए विशस साइकिल। मैंने इससे ज़्यादा कभी भी देखा नहीं है कि हिंदुओं के विरुद्ध ही सारे एजुकेशन हम लोग को फंड कर सकते हैं। अगर मित्तल को चाहिए तो सतोलॉजी को फंड करें, हम लोग गुरुकुल खोलेंगे, तो आप हम लोग को कर सकते हैं। बहुत पैसा है तो हमारे लिए तो फ्रैक्शन ऑफ दिस मनी इज इटसेल्फ हेल्पफुल। तो लेकिन नहीं होता कभी भी। नोबडी हेल्प्स अस इन कैरिंग आउट अवर एक्टिविटी, क्योंकि वी आर स्मॉल। इनको बड़े चाहिए सो दैट दे कैन शो देयर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, बट सनातन धर्म की सेवा नहीं होती उस तरह। सेवा करनी है तो एजुकेशन सेवा करनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रूफ इकट्ठा करते हैं, उनको उनके बारे में बात करते हैं, चैनल पे दिखाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, और की फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं सो दैट पीपल लर्न मोर। जैसे आज हम लोगों ने एवोल्यूशन थ्योरी को पूरी तरह डिबंक किया पुराणों की सहायता से। तो पुराणों में 9 क्रिएशंस होती हैं, 9वीं होती है मनुष्य की। तो वो सब जो है, और उसके क्राइटेरिया भी होते हैं किस तरह होती है। सो एवोल्यूशन थ्योरी जो वेस्टर्न है टोटली फेक है, शैलो है एकदम। साइप्रस की एलिनास फाइनेंस हैज बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू, उसने सेकेंडरी लिस्टिंग की है NSE 9 एट गिफ्ट सिटी। तो फर्स्ट कंट्री, साइप्रस बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू ऑपरेशनलाइज क्रॉस बॉर्डर कैपिटल। अब नरेंद्र मोदी जी को क्यों गाली देंगे, अब दिख रहा है ना क्या हो रहा है। सो नाउ द फॉरेन मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जाता है, एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है नीचे तक। सो यू विल सी दैट। और व्हेन यू लिस्ट द मनी देयर, कंपनी देयर, दे पे द फीस, एनुअल फीस भारत चार्ज करता है। सो दैट इज बिकम्स द इनकम। सो दे रेज कैपिटल, दे पे फॉर द रेजिंग द कैपिटल, और भारतीय इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है टू इन्वेस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दैट कंपनी। तो
दिस हैज स्टार्टेड, ऐसा ही अमेरिका रिच बना है. ओके, सारा अमेरिका का इन्वेस्टमेंट इज थ्रू साइप्रस, थ्रू ऑफशोर अकाउंट्स इन अदर प्लेसेस. ऐसे ही बना है रिच. Because most of this money, the money, investment money is kept outside the tax loops. इसलिए बने हैं टैक्स लूप्स के बाहर रखा है, ताकि इन्वेस्टमेंट तो हो, कहीं से बाहर तो पूंजी लगे ना, बाहर की पूंजी आउटसाइड द करंट मनी पोर्टफोलियो से अंदर आए, ऐसे रखता है. तो साइप्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द आउटकम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदीज इनिशिएटिव. पहले किसी ने सोचा नहीं था. ओके, सो डोंट थिंक कि मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, बट दैट्स अ फैक्ट. ये ऐसे ही होता है इन्वेस्टमेंट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीट हेग्सेथ ने बैन्स मिलिट्री फ्रॉम आईवी लीग स्कूल्स. नहीं चाहिए लोग, लेफ्टिस्ट लोग नहीं चाहिए. ओके, लेफ्टिस्ट खुद का ही कीड़ा है, बाय द वे, इन लोगों का ही कीड़ा है, कमिंग फ्रॉम द कैथोलिसिज्म. वही है लेफ्टिज्म. सो दे आर ट्राइंग टू, आप देख सकते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड इज ट्राइंग टू डिफेंड देयर गवर्नमेंट फ्रॉम द कैथोलिसिज्म. तो बोलते हैं फैक्ट्रीज ऑफ एंटी अमेरिकन रिजेंटमेंट. एंटी अमेरिकन रिजेंटमेंट क्यों? दैट्स द प्रोग्राम ऑफ द कैथोलिसिज्म. उनको अभी भी चढ़ है कि हमसे देश कैसे छीन लिया. उनको इनकम से मतलब है वेटिकन को, तो इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा. जितना भी इस्लामिज्म सब दिखता है आपको अमेरिका में, सब वहीं से आ रहा है. आप सोर्सेज ट्रेस कर सकते हैं. फॉलो द मनी, यू विल रीच द डेस्टिनेशन. एंथ्रोपिक का रिप्लाई भी आ गया है. वी हेल्ड टू आवर एक्सेप्शंस फॉर 2 रीजंस. उन्होंने बोला, फर्स्ट, वी डू नॉट बिलीव दैट टुडेज फ्रंटियर एआई मॉडल्स आर रिलायबल एनफ टू बी यूज्ड इन फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स. Allowing current models to be used in this way would endanger America's firefighters and civilians. Second, we believe that mass domestic surveillance of Americans constitutes a violation of fundamental rights. ये करना चाहते थे अमेरिकन एंथ्रोपिक से, तो उन्होंने आंसर दे दिया. ये current models are not suitable for autonomous weapons, can misfire. जबकि वो 100 टाइम्स करता है. अमेरिका का लॉस है, लेकिन उसने उसको तो डिस्क्लेमर डालना ही पड़ेगा. कल को आप लॉसूट कर सकते हैं उसके ऊपर. और उसने अपना बोला कि डोमेस्टिक सर्वेलेंस के हम अगेंस्ट है, वायलेट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसने अपना पोजीशन ले लिया है. तो ये भी लड़ाई चलेगी कोर्ट में, और इसका आउटकम आपको दिखने वाला है कि ट्रम्प को दूसरा. आज के लिए इतना ही. हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए. यूपीआई, वेनमो, पेपाल या फिर जेल या फिर आप वाइज के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं. Thank you very much. Namaste. Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.